वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि हम एक क्रीम बनाएंगे। बेसिकली ये आपका लोशन का लोशन है और जो कोल्ड क्रीम की कोल्ड क्रीम है। अब ये देख रहे हैं, सिंपल आप कोई वैसलीन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं चूँकि लोशन ये यूज़ करते आ रहे हैं और हम ये यूज़ कर रहे हैं, पॉन्ड्स हो गया या ये वैसलीन। तो आप सिंपल वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम जेली है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूजली मिल जाती है आपको, वैसलीन प्लेन भी मिल जाती है, पेट्रोलियम जेली भी मिल जाती है। पेट्रोलियम जेली के अलावा वैसलीन पाउंड्स लोशन जो है वो ड्राई स्किन के लिए, तो वो बाज़ का इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो अभी हम बताएंगे आपको कि इन जो हैं इन लोशंस के साथ जो मिक्सअप करेंगे हम चीज़ों को, वो कैसे करेंगे। एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर हम ये डालेंगे। आपके सामने ये स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ड्राइनेस के लिए। आपके अगर पाँव में हैं एड़ियाँ फट गई हैं या चिक्स फट गए हैं, सीज़न का मसला है, तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, देखो टीस्पून बन रहा है ये। तो ये हम डालेंगे 2 टीस्पून, क्योंकि आपने फ्रेश बनाना है हर बार, उसी चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना, फ्रेश बनाना है आपने। तो ये बेस आप बनाएंगे इस चीज़ का, और उसके साथ फिर हम यूज़ करेंगे नारियल। असल मकसद ये है कि ये जो एडिशनल चीज़ें हैं इनके फ़वाइद ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक हैं ये। तो अभी इसको मैंने मेल्ट किया, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो ऑलरेडी आपने देखी है कि मेल्ट कैसे करना है। तो ये मेल्ट किया हुआ अभी वो कोकोनट है, आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे, इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये 1 से 2 चम्मच यूज़ करेंगे हम। आप 2 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसको बनाना है और बना के यहीं यूज़ करना है हफ्ते के लिए। तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने 2 चम्मच हमने डाले, 2 टीस्पून, ये छोटा सा टीस्पून है। और उसके साथ फिर है ग्लिसरीन। खालिस ग्लिसरीन आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप से मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो ये ग्लिसरीन खालिस आप ले लें। तो ये ग्लिसरीन आप डालेंगे हम 2 टीस्पून। नाज़रीन, ये आपके लिए बेझिझक होकर यूज़ करें आप स्किन पे, किसी भी हिस्से पे। फेस है आपका, पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं, कोहनियाँ हैं, जो चीक्स हैं आपके वो फट जाते हैं सर्दी से, सर्द हवाएं चल रही हैं, और सर्द हवाएं ज़्यादातर जो अफेक्ट करती हैं वो स्किन को अफेक्ट करती हैं। ये अभी हम देख रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, टेंशन फ्री होके, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और ये अभी चूँकि सर्द हवाएं हैं, शदीद तरीन मौसम है, खुश्की का, बारिशें नहीं हो पा रही, और ये बेसिकली सर्दियों का ही एक रेमेडी है स्किन के लिए। इसे हम अच्छी से मिक्स कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, आप अपनी शेप में आना शुरू हो गया है। तो इवन ब्लीडिंग जो आपकी है स्किन, चाहे वो चिक्स हैं, चाहे वो इसके क्या कहते हैं, आपकी एड़ियाँ हैं, हील्स हैं, कोहनियाँ हैं एल्बो के ऊपर, तो जो ड्राइनेस है स्किन के ऊपर, आप एक्सपोजर आपका सर्दी में, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये कारगर है। ये अभी आप 1 हफ़्ते के लिए बनाएं। है तो इसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज बनाती हैं उनके अंदर वो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ आर्टिफिशियल किस्म के। तो क्योंकि ये प्योरली आपके सामने बनी है चीज़, तो इसमें वो चीज़ नहीं शामिल। तो जितनी ये फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, तो इसकी स्टोरेज थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। होने की तो कोई इशू कोई नहीं है, 2 हफ़्ते आप स्टोर कर सकते हैं, फंगस नहीं आएगा, क्योंकि नमी हो तो फिर फंगस आता है। इसके अंदर मैं अर्के गुलाब यूज़ करता तो फिर फंगस आ जाता। तो चूँकि ये सारी चीज़ें इटसेल्फ प्रिजर्वेटिव हैं, तो ये मसला नहीं आएगा। आप देख रहे हैं आपकी इतनी प्यारी बेस तैयार हो चुकी है, और ये आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस क्वांटिटी में बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पूरी बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह का कंटेनर ले लें और उसे फुल आप भर लें। तो एक आप ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और बाकियों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, बाकी जो लोशंस हैं उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपके सामने टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें डाली गई हैं। तो एक नेचुरल रेमेडी है। दुआ में याद रखिएगा, ये यूज़ करें बच्चों, बूढ़ों, बड़ों के लिए, ख़वातीन फेस के ऊपर जहाँ ड्राइनेस का इशू है, बुज़ुर्ग जो भी हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, तो ये यूज़ करें। ये अभी जो लगाने का तरीक़ाकार है, अब ये देख रहे हैं थोड़ी सी मेरी स्किन हल्की सी आपको ड्राई नज़र आ रही है, तो ये देख रहे हैं आप। तो इसका जो तरीक़ाकार है लगाने का, वो आप हस्ब ज़रूरत आप लगाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, जितनी आप लगाएं। सपोज़ ये मैंने लगाई है, ये स्किन पे लगाई है मैंने,
तो ये लगा कि मैं इसको मसाज करूँगा हल्के हाथ से, ऐसे मसाज करूँगा ताकि ये पूरे स्किन में अंदर तक जज़ब हो जाए। उससे ये है, ये पोर्शन मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ कि इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये ऊपर पूरे छोड़ देता हूँ, ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे हल्के हाथ से मसाज करें आप। ये भी आप देख रहे हैं लगा लिया मैंने। ये बिल्कुल स्किन का फील ही नहीं हो रहा। और चूँकि मेरे हाथ आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, मैं इतना क्रीम को शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ हर्बलिस्ट मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। और स्किन वाइटनिंग क्योंकि मर्दों का तो ये काम है नहीं, ये लेडीज़ के लिए है। तो बीइंग हर्बलिस्ट तभी मैं ये नुस्खा शेयर करना चाह रहा था आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कितनी नर्म मुलायम होगी स्किन, ये वाले भी और ये भी। और इसके कंपैरेटिवली ये देखें आप, इस पे नहीं यूज़ किया तो ये रफनेस है, ये देख रहे हैं आप, ये तो अब मैं यही हाथ सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसको हाथ मलूँगा और इसका कितना इफेक्ट देख लें आप। तो जितना मवाद लगाया था वो दोनों हाथों के लिए बेहतरीन है। तो आपने ये हल्का हल्का जज़ब कर लेना है। तो आप देख रहे हैं अभी आपके जो कंपैरेटिवली जो पहले ड्राइनेस थी स्किन की वो ख़त्म हो गई है और आपको ख़ुद से इंशाल्लाह ये फ़ील होगा। तो ये आप फटे होंठों के लिए यूज़ कर सकते हैं, एड़ियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोहनियों के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन की किसी हिस्से के लिए भी बेझिझक को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में और ये आपको एक रात में इंशाल्लाह रिज़ल्ट देगा। और दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।